स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह कड़ी सुरक्षा के बीच पोखरा से काठमांडू पहुंचे। जैसे ही ज्ञानेंद्र पोखरा से सिमरिक हेलीकॉप्टर से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, राजशाही समर्थक, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोगों ने उनके पक्ष में नारे लगाए। भीड़ ने तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था, हमें अपना राजा वापस चाहिए, राजशाही को पुनः स्थापित करो। आपको बता दें कि लोकतंत्र और राजशाही समर्थकों के बीच खींचतान काफी समय से चली आ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल में पूर्व नरेश के समर्थन पिछले कुछ दिनों से काठमांडू और पोखरा सहित देश के विभिन्न भागों में रैलियां निकाल रहे हैं। इसमें राजशाही को फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है। वहीं इसी बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र को राजनीति में उतरने की चुनौती दे दी है। आरोप लगाया है कि इस तरह की गतिविधि से अस्थिरता का खतरा है। आपको बता दें कि 77 वर्षीय ज्ञानेंद्र देश के विभिन्न भागों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद पोखरा से काठमांडू लौटे हैं। हवाई अड्डे के बाहर सड़क के दोनों ओर ज्ञानेंद्र की तस्वीरें और राष्ट्रीय ध्वज के लिए मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। पूर्व नरेश के समर्थन पिछले कुछ दिनों से काठमांडू और पोखरा सहित देश के विभिन्न भागों में रैलियां निकाल रहे हैं। वहीं 2008 में समाप्त की गई राजशाही को पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल नेपाल में राजा आओ देश बचाओ के नारे भले ही लग रहे हैं, लेकिन बिना संसदीय समर्थन के ऐसा होना मुश्किल लगता है। वहीं भारत का मानना है कि नेपाल के लोगों को में निराशा है। सरकारें लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन राजशाही नेपाल के लोगों को इस निराशा से निकाल पाएगी। नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दल जैसे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। संवैधानिक रूप से राजशाही के बहाली के लिए व्यापक संशोधन और जन समर्थन की जरूरत होगी, जो फिलहाल मुश्किल लगता है। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को मुख्य धारा की राजनीति में आने की चुनौती दी है। ओली ने ज्ञानेंद्र शाह पर सद्भाव को बाधित करने का आरोप लगाया है। कहा है कि इस तरह की गतिविधि अस्थिरता को आमंत्रित करेगी। उनके द्वारा प्रेरित गतिविधियां देश को अराजकता के कगार पर धकेल रही हैं। ओली ने कहा कि अगर वह राजनीति में आना चाहते हैं तो वह उनका स्वागत करते हैं। उन्हें आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वह संवैधानिक तरीके से राजनीति में आना चाहें तो उनका स्वागत है। वहीं नेपाल की जनता का आक्रोश झेल चुके पूर्व राजा ज्ञानेंद्र आजकल कम बोलते हैं। नेपाल में हिंदूशाही और राजशाही की वापसी के आह्वान पर उन्होंने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, उन्होंने नेपाल के भविष्य को लेकर जरूर बयान दिया है। हाल के वर्षों में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाए रखी है। हालांकि उनके समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों और उनके द्वारा शुरू किए गए अभियानों को राजनीतिक वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।